अब जो है हम बात करते हैं क्यूआरएस एक्सिस के बारे में। क्यूआरएस एक्सिस क्या होता है? ये नेट डायरेक्शन होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का इन दी वर्टिकल प्लेन। आपके पास दो वेंट्रिकल्स है, एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन का वेक्टर होता है ना, वो लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ होता है। और राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन का वेक्टर जो होता है वो राइट लोअर लिम्ब की तरफ होता है। और आपको पता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ज्यादा थिक होने के कारण ये ज्यादा थिक होने के कारण जो नेट वेक्टर होता है वो आपके लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ ही होता है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब नेट डायरेक्शन निकालना होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वर्टिकल प्लेन के अंदर ना, उसको हम निकालते हैं वाया क्यूआरएस एक्सिस। ठीक है। ठीक है। नॉर्मल जो एक्सिस की रेंज होती है वो -30 डिग्री टू 110 डिग्री होती है। इसके लिए हम दो परपेंडिकुलर लीड्स लेते हैं। लीड वन जो कि 0 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होती है, और लीड एवीएफ जो कि आपके 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर लीड वन के ऊपर हम जाएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, मतलब इसके ऊपर हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव में जाता है। और अगर हम एवीएफ के इधर और अगर लीड वन के नीचे जाए तो आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका नॉर्मल एक्सिस रेंज होता है जिसमें आपका नॉर्मली नेट डिपोलराइजेशन डायरेक्शन नॉर्मल केसेस में लाई करना चाहिए, वो है -30 डिग्री टू 110 डिग्री। -30 डिग्री से लेकर 110 डिग्री, ये आपका इतना नॉर्मल एक्सिस रेंज। इसके बीच में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो वैसे आपका थेरोटिकल नॉर्मल एक्सिस रेंज है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल एक्सिस रेंज ऐसे प्रैक्टिकली कुछ बोलना होगा ना, तो ये क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका नॉर्मल एक्सिस होगा तो आप उसको नॉर्मल पकड़िएगा। यहाँ पर अगर जाएगा तो हम जो है उसको लेफ्ट एक्सिस डिविएशन बोल देंगे, और यहाँ पर जाएगा तो हम उसको जो है राइट एक्सिस डिविएशन बोल देंगे। ठीक है। वो इससे ऊपर जाएगा तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन, इससे नीचे आ जाएगा तो राइट एक्सिस डिविएशन। ठीक है। तो नॉर्मल एक्सिस क्या होता है? नॉर्मल एक्सिस इज द रिजल्टेंट ऑफ क्यूआरएस एम्पलीट्यूड ऑफ टू परपेंडिकुलर लीड्स। और यहाँ पर हमने दो परपेंडिकुलर लीड जो है वो लीड वन एंड लीड एबीएफ लिया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो लीड वन में क्या है वो पॉजिटिव +12 और माइनस में -10 -2, तो नेट आ जाता है आपका +10। तो यहाँ पर आ जाएगा +10। ओके। अगर लीड वन में टोटल आपका जो नेट है वो नेगेटिव में आ जाता, तो वो नेगेटिव आप इस डायरेक्शन में दिखाते। ठीक है। तो +10 आया तो इस डायरेक्शन में आ गया, और लीड एबीएफ में +10 ही था तो ये भी +10 में आ गया। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। ये तो बेसिक फिजिक्स मैथ्स वाला अपना सौदा है। तो ये जो आपकी नेट डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन है ये नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। ठीक है। तो अब बात करते हैं राइट एक्सिस डेविएशन के बारे में एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के बारे में। मैंने बताया था राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा कि बेसिकली जो आपका नेट डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में जो है आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। नेट डिपोलराइजेशन डायरेक्शन, नेट डिपोलराइजेशन डायरेक्शन। हाँ। तो अब हम बात करते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन कब होगा? जब आपका राइट वेंट्रिकल जो होगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, जैसे कि इन केसेस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपर्ट्रोफी। ठीक है। इसमें आपको जो है लीड वन में नेगेटिव देखने को मिलेगा, और लीड एवीएफ में जो नेट है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। लीड एवीएफ में नेट पॉजिटिव रहेगा, और लीड वन में आपका नेट जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ रीच कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ना। इसलिए राइट एक्सिस डिविजन में हम ये कहते हैं कि रीचिंग क्यूआरएस। क्या? रीचिंग क्यूआरएस, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रीचिंग क्यूआरएस। तो अगर लीड वन के अंदर ऐसे नेगेटिव में आपका है नेट, और लीड एवीएफ के अंदर पॉजिटिव के अंदर है, पॉजिटिव का मतलब नीचे होना है एवीएफ के लिए, तो नेट आपका यहाँ पर आ गया। ओके। बेसिकली जो आपका नेट डिपोलराइजेशन डायरेक्शन है वो राइट लोअर लिम्ब की तरफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर की हाइपोट्रॉफी है ना, इसलिए। ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के बारे में, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और इससे आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी तो नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आपका इंफीरियर वॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, या फिर लैटरल वॉल जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो क्या होगा? तो बेसिकली ये तब होता है जब आपके लीड वन के अंदर नेट पॉजिटिव हो और लीड एवीएफ के अंदर नेट नेगेटिव हो। तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि राइट एक्सिस डेविएशन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ऐसा था। लीड वन ऐसा था और एवीएफ ऐसा था राइट एक्सिस डेविएशन। हमने बोला रीचिंग क्यूआरएस, रीचिंग क्यूआरएस ये क्या है? ये लीविंग क्यूआरएस हो जाएंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के अंदर। ठीक है जी। तो लीड वन के अंदर अगर पॉजिटिव है तो लीड वन के अंदर पॉजिटिव आ गए, और लीड एवीएफ के अंदर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। तो नेट आपका इधर आया। और मैंने बताया था कि इसके बीच में नॉर्मल है, यहाँ पर राइट एक्सिस डेविएशन, और यहाँ पर जाएंगे तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन।
तो यही है, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली लैटरल वॉल जो होती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो हाइपरट्रॉफी कर जाती है। ठीक है, और ये अगर डायरेक्शन हम देखें तो किस बॉडी पार्ट की तरफ है? टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर, टुवर्ड्स द लेफ्ट लोअर शोल्डर। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीम या फिर इंटरमीडिएट एक्सिस डेविएशन। नॉर्मली ऐसा कभी होगा नहीं कि ऐसा एक्सिस आपका आएगा क्यूआरएस का। ये तभी आ सकता है, एक तो आपने रॉन्ग लीड प्लेसमेंट कर दी हो, या फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट के अंदर। ओके, मतलब डायरेक्टली इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर आ गया आपका क्यूआरएस एक्सिस, तो एक तो रॉन्ग लीड प्लेसमेंट हुई या फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट के अंदर। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के अंदर कब आएगा? जब लीड 1 भी नेगेटिव हो और लीड एवीएफ के अंदर भी नेट जो है वो नेगेटिव हो। दोनों जब नेगेटिव होंगे तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट एक्सिस डेविएशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक कुछ सवाल दिए गए जिसमें आपको डिटरमाइन करनी है एक्सिस को, तो देख के डिटरमाइन करते हैं। ये आपका फर्स्ट लीड है जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, और ये आपका एवीएफ है जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है लेकिन छोटा है। तो आप क्या करें? ये आपका फर्स्ट, ये आपके एवीएफ, एवीएफ में छोटा सा नेगेटिव है, मतलब ऐसा छोटा सा नेगेटिव, और 1 में बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मतलब ऐसा, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा। तो क्या ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है पहला? जी हाँ, पहला लेफ्ट एक्सिस। दूसरा सवाल सॉल्व करता है। यह फर्स्ट लीड है जिसमें थोड़ा सा नीचे नेगेटिव है, ऐसा वाला, और ये आपका एवीएफ है जिसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। मतलब एवीएफ ऊपर जा रहा है और 1 नीचे आ रहा है। ये दोनों आपको ये 1 वाला लीड है और ये एवीएफ वाला लीड है। तो क्या रीचिंग क्यूआरएस नहीं लग रहा है आपको? रीचिंग क्यूआरएस ये किसमें दिखता था? राइट एक्सिस डिवीजन। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे करना है तो ये आपका लीड 1, ये लीड एवीएफ, लीड एवीएफ यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव आ जाएगा एवीएफ वाला, और लीड 1 वाला नेगेटिव है तो ये इधर आ जाएगा, तो नेट आपका इधर आ जाएगा। और इधर क्या है होता है? ये राइट एक्सिस डिवीजन होता है बेसिकली। तो ये राइट एक्सिस डिवीजन होगा। इसको अगर इसमें थोड़ा सा नंबर वाइज दिया गया आपको कि लीड 1 के अंदर पॉजिटिव है नेट +10 mm, और एवीएफ के अंदर नेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +5 -2.5 -2.5, तो नेट एवीएफ का 0 आ जाएगा। इसमें आप बेसिकली जो है, ये लीड 1 नेट एवीएफ के अंदर 0 है, और लीड 1 के अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो ये लीड 1 है, ये लीड एवीएफ है। लीड 1 के अंदर +10 mm आ जाएगा, और एवीएफ के अंदर जो है नेट आपका 0 आ गया था। नेट कितना आ गया था? 0 आ गया था। तो एंगल जो है क्यूआरएस एक्सिस कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा विथ लीड वी वन। लीड वी वन नहीं, लीड 1 ऑफ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये नॉर्मल आ जाएगा, एक्सिस 0 बनाएगा ये क्यूआरएस के साथ। और ये लास्ट है जिसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। क्यों? लीड 1 के अंदर नीचे जा रहा है, और लीड एवीएफ के अंदर भी नीचे जा रहा है। दोनों के अंदर जब नीचे जा रहा होता है नेगेटिव में, तो ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होगा, या फिर जिसे हम इंटरमीडिएट एक्सिस डेविएशन, जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया था, वो होता है बेसिकली। अब दोनों के अंदर क्या होता है? दोनों के अंदर बेसिकली एक तो एक रीजन क्या हो सकता है, मैंने बताया था डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है, या फिर रॉन्ग लीड प्लेसमेंट। तो ये खत्म करते हैं यहाँ पर हम अगले लेक्चर के अंदर, जे पॉइंट वगैरह को समझे।